हमने लास्ट उसमें देखा था कुत्र है तक, कुत्र तक, कुत्र यानी कहाँ। फिर हम आगे और बढ़ते हैं। कुत्र के बाद में उच्चय नीचे हो गया। उच्चय ऊपर का था और नीचे 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 के बाद में अदर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हमारे पास अभिता। अभिता एक अव्यय है जिसका अर्थ है दोनों ओर। अभिता परितः चारों ओर। अभितः परितः चारों ओर। फिर हुआ अभितः परितः समया। समया समीप निक्सा निकट हा खेद और धिक धिक्कार। धिक धिक्कार। प्रति की ओर। प्रति की ओर। प्रति की ओर। छोटे छोटे शब्दों को हम ध्यान रखना होगा क्योंकि हमें इन छोटे छोटे शब्दों में अभितय परितय समया निक्षा हा प्रति योगे। अभी इन शब्दों में द्वितीय विभक्ति तब तक हम कर सकते हैं जब ये जब तक सूत्र हमारे हाथ में कुछ अव्यय हैं जिनमें साफ शब्दों में कहा गया कि इन अव्ययों का प्रयोग होगा तो कौन सी विभक्ति होगी। नहीं, पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अव्यय तो बड़ी बात की बात है। पहले यहाँ कौन कौन से अव्यय हैं वो ध्यान रखना। अस्तु ठीक, कुशलम, कुशल, मां नहीं, ने नहीं, एकदा, एकदा, एक बार, कश्चित, कभी, कदापि, कभी भी, कदा, कब, यदा, जब, कदा कब यदा जब, सदा सब, तदा तब, यथा जैसे। लेखो आइए हम एक बार फिर से देख लें कि अंतरेण के बिना उच्चय ऊपर या ऊंचा, ऊपरी यानी ऊपर या ऊपर, ऊपरी स्थान ऊपर की ओर, अधस्थान नीचे की ओर, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, निश्चय नीचे, अभितय दोनों ओर, परितय चारों ओर, निक्सा समया समीप, निक्सा निकट, हा खेद, दिक धिक्कार, प्रति की ओर, अस्तु ठीक,
कुशल कुशलम, माँ नहीं, न नहीं, एकदा एक बार, और कश्चित कभी। उसके बाद में है हमारे पास कदापि कभी भी, कदा कब, यदा जब, सदा सब, सदा तब, यथा जैसे, तथा वैसे, कथम कैसे, कथम कैसे। फिर आया नूनम, नूनम निश्चित या निश्चय, और खलु किसी चीज के लिए निश्चित या निश्चय लेना। नूनम हो गया, खलु किल, किल वार्ता, विशेष रूप से वार्ता शब्द आएगा, और इन शब्दों में किल और निश्चय। इसके बाद में हमारे हाथ में है, अभी छोटे छोटे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन याद करने लायक बहुत सुंदर है। फिर कहा बहिर, बाहर, ता, तय, से, तय से, पर्यंतम तक, पर्यंतम तक, तक। और उसके बाद में हम और लेते हैं आगे, सह, साथ, साकम, सार्धम, समम, युगपत, इन सभी का अर्थ साथ होगा, इन सभी का अर्थ साथ होगा, युगपद का अर्थ एक साथ होगा। जो है हम इनके को जानते हुए, हम इनकी वो ध्यान रखते हुए, हमें बहुत आगे सावधानी रखते हुए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अव्यय अव्ययों के योग में कौन सी विभक्ति होती है ये ध्यान रखना होगा। अंतरा, अंतरेण, अभितय, परितय, समया, निक्षा, इन शब्दों के योग में, क्योंकि आगे अव्यय हैं, और अव्यय जो हैं इनको यदि हमें अर्थ ही नहीं पता रहा तो हम करेंगे कैसे वहां, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर आया हमारा क्या नाम, नमः, नमः नमस्कार, नमः स्वस्ति, सामूहिक कल्याण, सामूहिक कल्याण। तो एक बार फिर से देख सकते हैं आप लोग कि हमने जो है एकदा यहाँ तक लिया था, एकदा एक बार, कश्चित कभी, कदापि कभी भी, कदा कब, सदा यदा जब, सदा सब, तदा तब, यथा जैसे, तथा वैसे, कथम कैसे, नूनम निश्चय, खलु निश्चय या निश्चय या निश्चित, किल वार्ता, बहिर बाहर, तह से, पर्यंतम तक, सह साथ, साकम साथ, सार्धम साथ, समम साथ, युगपद एक साथ।
और नमः है नमस्कार झुककर, और स्वस्ति सामूहिक कल्याण, नमः स्वस्ति श्रद्धा पितरों द्वारा कल्याण, स्वाहा अग्नि द्वारा कल्याण, द्वारा कल्याण। इसलिए इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, क्या देख रहे हैं हम लोग इस चीज में